आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के बेशतर अजला और दारुल हुकूमत हैदराबाद में पीर से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई मकामात पर आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। विकाराबाद जिले में बारिश के पानी से एक रेलवे ब्रिज के नीचे खान की बस फंस गई, जिसमें 50 से ज्यादा मुसाफिरीन सवार थे। ये तमाम एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। ताहम मकामी अफराद की मदद से तमाम बारातियों को बाहिफाजत बस से निकाल लिया गया। यह वाकया विकाराबाद जिले के मोमिनपेट मंडल के कीसाराम के करीब वाक़े एक रेलवे ब्रिज के पास पेश आया। यहाँ मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक हैदराबाद के बोरावंडा इलाके से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा अफराद पीर के रोज खान की बस में विकाराबाद जिले के कोटापल्ली मंडल में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि जेर तामीर रेलवे ब्रिज के नीचे बारिश का काफी पानी जमा हो गया था। बस ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था और उसने बस को ब्रिज के नीचे से गुजारा। इस दौरान पानी के तेज बहाव ने बस को आगे बढ़ने से रोक दिया और आहिस्ता आहिस्ता बस का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। मकामी अफराद ने ब्रिज और बस के ऊपर हिस्से पर सीढ़ी लगाकर बस में सवार तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत निकाल लिया। मकामी अफराद ने शिकायत की कि ब्रिज गुज़िश्ता 3 साल से तामीर हो रहा है, लेकिन अब तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया। 1 घंटे की बारिश में ही यह इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। पीर की रात से लेकर मंगल की सुबह तक रियासत के कई अजला में वक्फे से हल्की और मूसलाधार बारिश हुई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में भी पीर की शब मूसलाधार बारिश हुई। शेखपेट, गोलकुंडा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, कोंडापुर, रायदुर्गम, खैरताबाद, बोयनपल्ली, बेगमपेट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। मादापुर, गच्चीबोली, एरागड्डा, इन इलाकों में और खासकर पुराने शहर के कई इलाके जिनमें बारकस, याकुतपुरा, बहादुरपुरा भी है, इनमें कई इलाके बारिश से मुतासिर हुए। नीरजपेट में मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। निस्फ शब के बाद अचानक शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने से लोग परेशान हो गए। మీరు ఇష్యూని పెద్ద అయితేనే దాని తర్వాత రెస్పాన్స్ తీసుకుంటారా? అది మా డిమాండ్ ఏంటంటే తొందరగా ఈ పని చేసి అందరికి సౌకర్యం కల్పించేట్టు చేయాలని మా మనవి. ప్రజాప్రతినిధులు ఏం చేస్తారు? ప్రజాప్రతినిధులు వస్తున్నారు, ఖాళీ చూస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు, ఫోటో చూస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏం రెస్పాండ్ అయితే లేరు, ఖాళీ చూస్తున్నారు. చాలా మంది పోయి ఎమ్మెల్యే సారి కలిసినాము, ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ కూడా బ్రిడ్జ్ పని మూసేయడానికి కూడా చెప్పినాము, చెప్తే కూడా ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇస్తలేరు. అదే మీ ద్వారా ఎవరికైనా చేపిస్తే పని తొందరగా అయిపోతే మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఏముంది ఇబ్బందులు. చాలా చిన్న బండ్లు, ఇది ఈరోజు ఒక్కరోజు ఒక్క బండి కాదు, డైలీ ఒక నిన్న లారీ ఉంది, దానికన్నా ముందు ఒక టిప్పరు, ఆటోలు, బైకులు, చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ బ్రిడ్జ్ వల్ల. మీరు ఇష్యూని పెద్ద అయితేనే దాని తర్వాత कारगुजार सदर TRS और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मंगल को बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करते हुए बेचैनी पैदा कर रही है और फिरका वाराना कशीदगी पैदा की जा रही है। केतलापुर रोड और केतलापुर रोड ओवर ब्रिज का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए KTR ने कहा कि अग्निपथ स्कीम लाते हुए मरकज ने मुल्क के उन लाखों नौजवानों के जज्बात मुतासिर किए जो फौज में शमूलियत के ख्वाह थे। उन्होंने इस मौके पर एक मरकजी वजीर के बयान का हवाला भी दिया, जिसमें अग्निपथ स्कीम के तहत तरबियत हासिल करने के बाद नौजवानों को हज्जाम, ड्राइवर्स या इलेक्ट्रिशियंस की हैसियत से मुकर्रर करने की बात कही गई थी। उन्होंने पूछा कि आया नौजवान ये मुलाजिमतें हासिल करने के लिए अग्निपथ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ में जो वादे किए थे और जो तयख़ुना दिए थे उन पर अमल आवरी नदारत है। उन्होंने याद दहानी की थी कि नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार पर आने पर 50 दिन के अंदर ब्लैक मनी वापस लाने का वादा किया था और हर शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। KTR ने जलसे के शुरा से पूछा कि आया किसी के भी बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हुए हैं? అనే ఒక పథకం తెచ్చి దేశంలోని యువత పొట్టగొడతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ రోడ్లెక్కి ఇవాళ ఆందోళనలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళను దేశద్రోహులని ఇంకోటని వాళ్ళను అవమానం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆయన ఉంటాడు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, క్యాబినెట్ లో ఉన్నాడు, మోడీ క్యాబినెట్ లో. ఆయన అంటాడు ఈ అగ్నిపథ్ పథకం చాలా మంచిది, అగ్నిపథ్ పథకంలో చేరిన తర్వాత మిలిటరీలో బట్టలు ఉతుకోవచ్చు, కటింగ్ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రీషియన్ పని చేయొచ్చు, డ్రైవర్ పని చేయొచ్చు, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది భవిష్యత్తు అంటున్నాడు. దానికోసం
ఇవాళ దేశ యువత మిలిటరీలో చేరన్నా, డ్రైవర్ అయితే అందుకు, బట్టలు ఉతికేతందుకు, ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే అందుకు, ఇందుకోసం ఆ దేశ యువత మిలిటరీలో చేరుతుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి లొల్లి పెడుతుంటే అది పట్టించుకునే మూడ్లో లేరు. పెద్ద నోట్ల రద్దన్నాడు, పెద్ద నోట్ల రద్దని రాత్రికి రాత్రి రద్దు చేస్తే సామాన్యులు తాము బ్యాంకుల్లో దాచుకున్న పైసల కోసం శాంతాడంత లైన్ కట్టి బ్యాంకుల ముందు నిలబడి 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 అందులోనే మూర్ఛ వచ్చి చచ్చిపోతే, అందులోనే అక్కడనే చక్కెర వచ్చి పడిపోతే పట్టించుకోలేదు. ఏమన్నాడు అన్నాడు, పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత నాకు 50 రోజుల సమయం ఇవ్వండి, 50 రోజుల సమయం ఇవ్వండి, 50 రోజుల్లో మీరు అనుకున్న విధంగా దేశాన్ని చేయకపోతే నన్ను ఏ శిక్ష వేసినా నేను సిద్ధమన్నాడు. ఏం మారింది మరి 50 రోజుల్లో? 50 రోజులు కాదు, 500 రోజులు అయింది. పెద్ద నోట్ల రద్దుతోని ఏదో జరుగుతుంది అన్నాడు, నల్లధనం తెస్తా అన్నాడు. ఇవాళ నల్లధనం ఏదయ్యా మోడీ గారు అంటే वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने मंगल को दावा किया कि बीजेपी जेर इख्तियार वाली रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में फीकस आमदनी बहुत ज्यादा है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि तेलंगाना में फीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम 2,78,000 रुपए है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ 70,000 रुपए ही है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बीजेपी हुकूमत वाली रियासतें तरक्की के मामले में भी तेलंगाना से बहुत पीछे हैं। हरीश राव ने कहा कि जब अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी उस वक्त फीकस आमदनी 1,24,000 रुपए थी। तमाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इख्तिराई इकदाम की वजह से ये बढ़कर अब 2,78,000 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान अलहदा रियासत ने कई शोबों में नुमायां तरक्की भी दर्ज की है। अलहदा तेलंगाना तहरीक के जहदकार प्रोफेसर जयशंकर को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अदा करने के लिए पेद्दापल्ली में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आनजानी प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक को एक नई रूह बख्शी थी। मंथनी में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए रवानगी के वक्त वजीर फाइनेंस ने पेद्दापल्ली में कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया और प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत रवां माह की 30 तारीख से शुरू होने वाले अशरा बोनाल त्योहार की तकरीबात के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम करेगी। वजीर श्रीनिवास यादव ने मंगल के रोज मकामी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडा किले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाली गोलकुंडा बोनाल त्योहार की तकरीबात के इंतजाम पर जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने याद दहानी कराई कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बोनाल त्योहार जो तेलंगाना सकाफत की अलामत है इसको रियासती त्योहार करार दिया था और ये त्योहार हुकूमत की सरपरस्ती में मुनक़िद किया जा रहा है। हमारे अवामी त्योहार बोनाल और बदकमा त्योहार आज दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं जिस पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि बोनाल मेले के दौरान आने वाले लाखों अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर एहतमाम हर किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं। 30 जून को गोलकुंडा, 17 जुलाई को सिकंदराबाद और 24 जुलाई को हैदराबाद में बोनाल त्योहार मनाया जाएगा। बोनाल त्योहार के दौरान गोलकुंडा में मौजूद जगदम्बा महाकाली देवी मंदिर के हमरा 26 मंदिरों को हुकूमत की जानिब से पट्टू साड़ियाँ पेश की जाएंगी। बोनाल त्योहार के मौके पर अम्मावारी की जियारत के लिए आने वाले अकीदतमंदों की भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। इसी तरह गोलकुंडा अहाते में अमन व कानून की निगरानी के लिए सीसी कैमरों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है और 800 पुलिस एहलकारों के साथ 800 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। इसी तरह पुलिस और शी टीम्स भी तैनात की जा रही हैं। जिले निर्मल में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज यानी IIIT के तलबा ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के तयखुन के बाद अपना एक हफ्ते तवील एहतजाज खत्म कर दिया कि उनके मसाइल की मरहलावार अंदाज में यकसुई की जाएगी। वजीर तालीम ने IIIT बासर से मशहूर इस यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ मंगल को लिए सुबह बातचीत की जिसके बाद एहतजाज का तातुल खत्म हो गया। बादशाह तलबा ने मंगल से क्लासेस में शिरकत शुरू कर दी। वज़ीर तालीम ने उन तलबा को तयखुन दिया कि उनके तमाम मुतालबात की मरहलावार अंदाज में यकसुई होगी। तलबा ने मुस्तकिल वाइस चांसलर का तकर्रुर, खाने के मियार में बेहतरी और दूसरी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबात किए हैं। तलबा ने चूँकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस या वजीर से तयखुन के लिए इसरार किया था इसीलिए सबिता इंदिरा रेड्डी पीर को ही हैदराबाद से बासर के लिए रवाना हो गई। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी, IIIT बासर के इंचार्ज वाइस चांसलर राहुल बोज्जा, नायब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल वेंकट रमना और दीगर आला ओहदेदार भी उनके साथ थे।
जिन्होंने पहले अहदेदारों के साथ बातचीत की और तुलबा के मुतालबात से वाकिफ करवाया। कलेक्टर और डायरेक्टर के साथ बातचीत की पेशरफ से भी वजीर तालीम को आगाह करवाया गया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बादशाह 20 रुकनी स्टूडेंट्स गवर्निंग काउंसिल के साथ बातचीत की, जो निस्फ शब तक जारी रही। बातचीत के बाद तुलबा ने कहा कि वो वजीर तालीम के तयख्खुन से मुतमईन है, जिन्होंने उनके मुतालबात की तरजीह बुनियादों पर यकसोई का वादा किया है। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने इंसानों बिलखुसूस खवातीन की स्मगलिंग के वाकयात को रोकने के लिए सख्त गिर इकदाम करने की पुलिस को हिदायत दी। उन्होंने आज पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करते हुए दरियाफ्त किया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल और तेलंगाना की तश्कील के बाद इंसानों बिलखुसूस खवातीन की स्मगलिंग के वाकयात को किस हद तक रोका गया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इंसानों की स्मगलिंग से मुताल्लिक दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश की जाएं। उन्होंने इंसानों की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद पर जोर दिया। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने तशवीश का इजहार किया कि ड्रग्स असलहा की गैर कानूनी मुंतकली के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंसानों की स्मगलिंग का है। उन्होंने कहा कि इंसानों की गैर कानूनी स्मगलिंग से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी होती है। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन का ऐलान किया, जिसके मुताबिक वाई सतीश रेड्डी को तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। इसी तरह के अनिल कुमार को तेलंगाना स्टेट फिल्म एंड टेलीविजन थिएटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। दोनों सुदूर नशीन को अलाउंस और मुख्तलिफ मरात उनके मुताल्लिका महकमों की जानिब से अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने बताया कि तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड महकमे बरकी के तहत आता है और तेलंगाना स्टेट फिल्म एंड टेलीविजन थिएटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महकमे इत्तलात और ताल्लुकाते आमा के दायरे में आता है। सरकारी अहकामात में दोनों महकमों को हिदायत दी गई है कि वो मज़कूरा सुदूर नशीन को महकमे की जानिब से ऑफिस स्टाफ और गाड़ी के अलावा दीगर इंतजाम करें। तेलंगाना एनजीओ के सदर एम राजेंद्र ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो हर माह की पहली तारीख को सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के इक़दाम करे। टीएनजीओ की आमला के इजलास से खिताब करते हुए राजेंद्र ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में सरकारी मुलाजिमीन को हर माह की 16 तारीख तक भी तनख्वाहें ना अदा करने की शिकायत पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो वक्त पर मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हर प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सरकारी मुलाजिमीन शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए सरकारी मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी की जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के कई मसाइल हैं। साबिक में चीफ मिनिस्टर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जा चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने इस बात का तयक़ुन दिया था कि हर जिले में काम करने वाले मुलाजिमीन को उसी जिले के किसी मुकाम पर अलॉट किया जाएगा, लेकिन आज भी एक जिले के मुलाजिम को दूसरे जिले के लिए अलॉट कर दिया गया। इस सिलसिले में मुतासिरा मुलाजिमीन ने दरख्वास्त भी दाखिल की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 754 आज़मीन हज खैर व आफियत के साथ मक्के मुकर्रमा पहुंच चुके हैं और उम्रा की अदायगी के बाद उन्होंने एहराम खोल दिया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बताया कि आज़मीन अपनी रिहाइश गाहों को मुंतकिल हो चुके हैं। अक्सर आज़मीन दीवानावार हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं, जहां वो तवाफ, तिलावत, इबादत और जिक्र में मसरूफ़ हैं। उन आज़मीन के साथ 3 खादिमुल हुज्जाज भी भेजे गए हैं और उनको पाबंद किया गया है कि वो आज़मीन से रब्त में रहें और किसी भी दुश्वारी की सूरत में उनकी मदद व आनत के लिए फौरी आगे आए और दफ्तर हज कमेटी को हालात से आगाह करते रहें। मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जहां हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट के हुज्जाज किराम के हालात, मसाइल और दुश्वारियों पर नजर रखने और उनकी मदद और राहतकारी के लिए दरकार फौरी इक़दाम करने के मकसद से एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो हुज्जाज किराम की वतन वापसी तक 24 घंटे काम करेगा। हुज्जाज किराम के मुतालिकीन कंट्रोल रूम से रब्त पैदा कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के नंबर हैं, ये हैदराबाद का कोड है 040293900081। एक और नंबर है 040293900026। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क के नौजवानों के दिलों से हुब्बुल वतनी के जज्बे को खत्म करते हुए इंतशार पसंदी को फरोग देने की पॉलिसी अपना रही है।
बैरिस्टर अवैसी आज हैदराबाद में कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल की अग्निपथ स्कीम की सराहना पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी गुज़िश्ता 8 सालों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है, जिसका नतीजा अग्निपथ पर नौजवानों का तशद्दुद के रास्ते को अपनाना है। Pushing all these people in front. Let the Prime Minister come and own up to this scheme, which is wrong for the countries as far as security is concerned, which is wrong for the people who are looking forward to serve the Indian Army with dignity, who are willing to lay down their lives. And why is it that no one is talking about that this process of appointing our soldiers started in December 2019. Notification issued in 2019. January 2020 forms were filled. March 2020 exams were postponed because of COVID. November 2020 exams were conducted. November 2020 result of phase 1 was completed, came out. January 2021 phase 2. February 2021 medical started. April 2021 medical was completed. 31st May 2021 PSL provisional selection list is out. 10 July that enrollment was postponed. 26 July 21 was postponed. 1st October 21 was again postponed. December 21 postponed. January 2022 postponed. 31st March 2022 it was postponed. 31st April 2022 it was postponed. May 31st 2022 again it was postponed. Now 14 June you say cancelled. What about all these boys and girls who went through all this rigmarole of physical and written exam and the provisional selection list was released? Why are you doing injustice to them? And please tell us that the government said that 10% reservation. Again a complete lie. In 2020, 10,000 odd people were appointed in Central Paramilitary Forces. 10% will be 1,000 soldiers. What will be accorded? What about the 44,000 who are out there? There is no gratuity, there is no dearness allowance, there is no medical insurance. Going into our defense forces is not an employment generation scheme. People go there for prestige, for status, to die for their country. That is our purpose. And lastly, which this whole Agniveer तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने सदर फेडरेशन एम ए माजिद की क़यादत में सदरनशीन मीडिया कमेटी ऑफ तेलंगाना स्टेट और तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी अल्लम नारायणा से मुलाकात की और केबल टीवी चैनल्स और छोटे व मुतवसत दर्जे के अखबारात के एक्रेडिटेशन से मुताल्लिक मसाइल से वाकिफ करवाया। अल्लम नारायणा ने फेडरेशन की इस नुमाइंदगी पर गौर व खौस करने का तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मुलाकात में एम ए माजिद के अलावा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, हैदराबाद सिटी कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद गौस मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन। आज फेडरेशन के एक वफद ने एम ए माजिद सदर साहब की सदारत में अल्लम नारायणा चेयरमैन मीडिया एकेडमी व मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी से मुलाकात की और एक नुमाइंदगी की, जिसमें उर्दू केबल टीवीज और स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स के एक्रेडिटेशन के मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट के में जो एक्रेडिटेशन नहीं दिया जा रहा है उसके ऊपर नुमाइंदगी की गई है, जिसमें जियो 239 के ताल्लुक से भी उनको एक याद दिलाई गई है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट में स्टूडियो वगैरह वगैरह जो पूछा जा रहा है वो जियो में मेंशन नहीं है। तो अल्लम नारायणा ने उस पर तयक़ुन दिया कि इसके ऊपर जो है जरूर ब जरूर कार्रवाई की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट में भी इन लोगों को एक्रेडिटेशन दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि अल्लम नारायणा के वादे पर डिपार्टमेंट इनकी सुनता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद भर में बैनुल अक़वामी योगा डे मनाया गया। इस मौके पर कई योगा के ख्वाहिशमंदों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की।
योगा ट्रेनिंग एकेडमीज, फिटनेस सेंटर्स के अलावा तालीमी इदारों, सरकारी और वॉलंटियर ग्रुप्स की जानिब से आज योगा के खुसूसी कैंप्स मुनाकिद किए गए। कल शब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद सुबह में मतला साफ रहा और योगा में बड़े पैमाने पर नौजवानों ने हिस्सा लिया। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर भी बड़े पैमाने पर योगा डे की तकारीब मुनाकिद की गई, जिसमें हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। रियासत के दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी योगा डे मनाया गया। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मशवरा दिया कि सेहतमंद रहने के लिए हर एक को योगा करना चाहिए। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन में बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तुलबा को खेलों में दिलचस्पी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मौका फराहम करने के लिए खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने याद किया कि अब्राहम लिंकन और अब्दुल कलाम जैसे अजीम लोग गरीब घरानों से आए थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी में बुलंदी पर पहुंचने वाले तमाम अजीम अफराद ने बचपन से ही मेहनत और नज़्म ज़ब्त से तालीम हासिल की। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि योगा की अहमियत को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है और योगा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगरचे खदीम तरीका है लेकिन यह कभी पुराना नहीं होता। नायब सदर जमहूरिया सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, फिल्म अदाकार अदवी शेषु और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योगा का मतलब ज्ञान ध्यान है, योगा एतमाद देता है, योगा को हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी है। बुजुर्गों का कहना है कि सेहत बड़ी नेमत है और योगा को लाजमी मश्क बनाना चाहिए। योगा करना सेहत के लिए अच्छा है और बालिग अफराद को योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर शिरकत करने और योगा डे की तकारीब को कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर महकमे आयुष ने सिद्दीपेट जिले के कोंडा भूदेवी गार्डन में योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया था। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आलमी योगा की मुबारकबाद दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा को अपने रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि इसके जरिए हम तवील उम्र पा सकें। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा वर्ल्ड योगा डे तकारीब में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत की और इसी वजह से हर साल 21 जून को वर्ल्ड योगा डे का दुनिया भर में एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज़ाना 45 मिनट तक योगा करते रहें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। बताया गया है कि इंटेलिजेंस ने उन्हें खतरा लाहक होने की रिपोर्ट पेश की, जिस पर हुकूमत ने उन्हें 5+1 कांस्टेबल्स के साथ एक रूप पट्टी का भी इंतजाम किया। इसके अलावा उन्हें जायद स्क्वाड गाड़ी भी मख्तस की गई है। बताया गया कि करीमनगर में बंडी संजय की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा करने की इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने रिपोर्ट पेश की थी। बताया गया कि हैदराबाद के हुदूद में उनकी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा करने का भी इंटेलिजेंस ने हुकूमत को मशवरा दिया। जिले करनूल में हीरों की तलाश का काम शुरू हो गया है। हर साल बरसात के मौके पर जिले में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ साथ बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद जिले के पेरापल्ली, जूनागिरी, तिगाली, पागी पेराई और मेदाकरी में जमा होते हैं। ये अफराद हीरों और रंगीन पत्थरों की तलाश का काम करते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक आवाम की बड़ी तादाद ज़मीन की मुख्तलिफ सतहों पर पाए जाने वाले हीरों और रंगीन पत्थरों को तलाश करती है। मकामी ताजरीन कम कीमत पर इन हीरों या फिर कीमती पत्थरों को हासिल करने के लिए इंतज़ार करते हैं।
जिले महबूबाबाद में बरखी शौक से मंगल को 3 अफराद फौत हो गए। यह हादसा जिले के मौजू अनंदापाड़ू में उस वक्त पेश आया जब वो एक मकामी मंदिर में लाउड स्पीकर नस्ब कर रहे थे। मुतवफ्फियों की 67 साला सुब्बा राव, 57 साला मस्तान राव और 55 साला वेंकैया की हैसियत से शिनाख्त की गई है। ये तीनों अफराद एक दरख्त के करीब एक खंभे पर लाउड स्पीकर फिट कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तीनों अफराद उस वक्त बरखी शौक से फौत हो गए जब उन्होंने बरखी वायर की जद में आने वाले एक आहनी सलाख को छू लिया। इस दौरान वजीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया और मुतवफ्फियों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार भी किया। जिले गुंटूर में ट्रेन की टक्कर से खातून और उसके 2 बच्चे हलाक हो गए। यह वाकया कल शब पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 28 साला रमिया, उसके बेटे 8 साला ऋषक रेड्डी और बेटी 6 साला हंसिका के तौर पर की गई। उनका ताल्लुक तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चैतन्यपुरी कॉलोनी से है। जाय के मुताबिक जिले नलगुंडा के नदी कोड़ी के करीब फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन ने उनको उस वक्त टक्कर दे दी जब ये तीनों पटरियों को अबूर कर रहे थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला के साथ ही महलूकीन के अरकान खानदान वहां पहुंचे। कार की पाइपलाइन वॉल को टक्कर के नतीजे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में कल शब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार सड़क के करीब मौजूद पानी के वॉल से टकरा गई। शहर के मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ जाने के दौरान पिलर नंबर 185 के करीब यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा और हादसे की शिद्दत के नतीजे में पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसके साथ ही बड़े पैमाने पर पानी का इखराज शुरू हो गया। ये पानी सड़क पर जमा हो गया। इत्तला के साथ ही वाटर वर्क्स के ओहदेदार वहां पहुंचे जिन्होंने उस पाइपलाइन की मरम्मत का काम अंजाम दिया। अगर कोई आपके फोन पर यह पैगाम रवाना करता है कि जल्द से जल्द बरखी बिल अदा कीजिए वरना आपका लाइट का कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो जल्दबाजी में उस नंबर पर कॉल करके धोखेबाजों के जाल में ना आए, क्योंकि इसी तरह हैदराबाद में एक शख्स को करीब 8.5 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। मेहदीपट्टनम से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को नामालूम फोन नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ जिसमें उसे बताया गया कि उसने अपने घर का बरखी का बिल क्लियर नहीं किया और रात तक बरखी सरबराही मनखते कर दी जाएगी। उस शख्स ने फोन नंबर पर कॉल किया तो अजनबी ने अपना तारुफ महकमे बरखी के ओहदेदार के तौर पर करवाया और कहा कि जल्द से जल्द बरखी का बिल अदा किया जाए और उसने एक ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी। जैसे ही अजनबी की बातों पर यकीन करते हुए उसके बताए गए तरीकेकार पर शिकायत कुनिंदा की जानिब से अमल किया गया, उसके बैंक के खाते से 8.5 लाख रुपए गायब हो गए। बाद अज़ान धोखाधड़ी का इल्म होने पर वो शख्स साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने अवाम को इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड का शिकार होने से महफूज रहने की ख्वाहिश की। पुलिस के मुताबिक अब ये ठग लेने के लिए नया तरीका इख्तियार किया गया है। ऑनलाइन इनाम जीतने के नाम पर शहर के एक ताजिर को ठग लिया गया। जीरी मिटला से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर ने इस महीने की 9 तारीख को ऑनलाइन 432 रुपए की टी शर्ट खरीदी थी। इस महीने की 13 तारीख को प्रशांति, आलोक कुमार सिंह और संजय शर्मा के नाम से बाद अफराद ने ताजिर से राब्ता कायम किया और उसे इनाम में 6,20,000 रुपए जीतने की खुशखबरी सुनाई। इनाम की रकम हासिल करने के लिए उससे एनओसी, टीडीएस, इनकम टैक्स के अलावा कन्वर्जेशन चार्जेस के नाम पर मरहलावारी तौर पर उससे 3,21,200 रुपए वसूल कर लिए गए और उसके बाद वही हुआ जो होना था। धोखेबाजों ने अपना फोन बंद कर लिया। तब ताजिर को धोखाधड़ी का इल्म हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। हैदराबाद के पुराना शहर से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जो राशन के चावल मकामी अफराद से जमा करके उसकी जखीरा अंदोजी करते हुए ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश में थे। मुसद्दिका इत्तला पर साउथ दिन की डीसीपी टीम, सिविल सप्लाईज के हुक्काम और चावल पीडीएस भवानी नगर पुलिस ने गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 22 साला शेख कयास, 30 साला मोहम्मद यूसुफ साकिन तालाबकट्टा और 22 साला शेख इरफान साकिन राजेंद्र नगर को गिरफ्तार कर लिया। उनका एक साथी सलमान फरारी में बताया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।